नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं करंट अफेयर के इस सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में हम देखेंगे कल के दिनों में घटित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का निचोड़, जो आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। निश्चित है कि इस सेशन से एक दो प्रश्न आपके किसी भी आगामी परीक्षा में आ सकता है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया, यानी वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया गया? तो ये 2 सितंबर को मनाया गया। कब मनाया गया है? 2 सितंबर को मनाया गया। क्यों मनाया जाता है नारियल डे? कब से मनाया जाता है? भारत के किन किन राज्यों में नारियल होते हैं? विश्व में सबसे अधिक नारियल का उत्पादक कौन, सबसे ज़्यादा नारियल किस देश में होता है? और भारत का कौन सा क्रम है नारियल के उत्पादन में? इन सभी क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे। यानी नारियल से संबंधित जो भी आपका क्वेश्चन होगा, जो भी डाउट होगा, उनको हम विदिन काफ़ी कम समय में समाप्त करेंगे। तो पहला है कि विश्व नारियल दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं? तो नारियल के विशेषता के बारे में बताने के लिए, यानी जो नारियल में जो तत्व होता है, जो पोषण तत्व होता है, उसका हर एक पार्ट उपयोगी होता है। नारियल का पानी भी उपयोगी होता है, उसका जो ऊपर का जो होता है खोल, वो भी उपयोगी होता है। ऊपर का छाल जलावन के भी काम में आ जाता है। तो नारियल का हर एक पार्ट उपयोगी होता है। हर एक बीमारी में आप जाइएगा, गर्भवती महिला को भी नारियल पीने की सलाह दी जाती है। कोई बीमार पुरुष है, उसको भी नारियल पानी पीने का सलाह दिया जाता है। भगवान के चरणों में भी हम लोग नारियल को समर्पित करते हैं। तो ये सब माता को बताने के लिए हर एक साल हम लोग 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाते हैं। अब जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई, यानी विश्व नारियल दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत 2009 ईस्वी से हुई। कब से हुई? यानी 2009 ईस्वी से हम लोग नारियल दिवस के रूप में मनाते हैं। और भारत में आपका कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया और पश्चिम बंगाल। भारत में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, इन स्टेटों में नारियल का उत्पादन अधिक होता है। और इन चारों में सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो कर्नाटक में होता है। यानी सबसे अधिक होता है कर्नाटक में। सेकेंड नंबर पर आता है तमिलनाडु। और विश्व में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन कहाँ होता है? तो इंडोनेशिया में होता है। विश्व में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन, विश्व में, इस सबको नोट करते चलिएगा, सबसे अधिक नारियल का उत्पादन होता है इंडोनेशिया में। सेकेंड नंबर पर आता है फिलीपींस। और थर्ड नंबर पर अपना देश भारत आता है नारियल उत्पादन में। थर्ड नंबर पर कौन आता है? अपना देश भारत आता है। तो एक क्वेश्चन से आप देख लीजिए कि आपको कितना क्वेश्चन का एनालाइज हुआ। इन सभी क्वेश्चनों को आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में गाय जात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो गाय जात्रा उत्सव दोस्तों, यह नेपाल में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? नेपाल में मनाया गया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। यह भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। किस दिशा में स्थित है? उत्तर दिशा में स्थित है। नेपाल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा। यानी विगत कुछ महीनों के भीतर नेपाल में जो भी करंट अफेयर के दृष्टिकोण से क्वेश्चन बने हैं, उन सभी को मैंने नोट कर लिया है। आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने लेट्स मूव फॉरवर्ड नामक कॉमिक पुस्तक जारी की है? तो यह धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। किनके द्वारा? जो भारत के शिक्षा मंत्री है। कौन? धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री हैं। इनके द्वारा हाल ही में लेटस मूव फॉरवर्ड नामक कॉमिक पुस्तक जारी किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसे एफटीआई के अध्यक्ष के रूप में नामांकित किया गया है? तो आर माधवन को। किसको नामांकित किया गया दोस्तों? आर माधवन को। आप 3 इडियट्स मूवी देखे होइएगा,
थ्री इडियट्स मूवी में जो प्लेन में जिसका पेट दर्द करने लगता है और प्लेन को बीच रास्ता में रोकवा कर वो चला आता है, वही है आर माधवन। थ्री इडियट्स जो भी आप लोग, चूँकि हम लोग एक्टर को ना उनके मूल नाम से, साउथ के एक्टर को मूल नाम से कम जानते हैं, फिल्म के नाम से ज़्यादा याद कर लेते। आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो यह जया वर्मा सिन्हा बनी है। भारतीय रेलवे बोर्ड की यह पहली महिला है, इससे पहले कोई भी महिला भारतीय रेलवे बोर्ड की सीईओ यानी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण नहीं किया। यह पदभार ग्रहण करने वाली पहली महिला बनी है। आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में थर्मन मुगरत्नम ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, तो यह सिंगापुर देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीते इन्होंने, थर्मन मुगरत्नम। यह भारतीय मूल के सिंगापुर निवासी है। कहाँ के हैं? भारतीय मूल के, भारतीय मूल के सिंगापुर के निवासी है। जो यह सिंगापुर के राष्ट्रपति, इससे पहले क्या थे, सिंगापुर के ये पूर्व उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने राष्ट्रपति की दावेदारी पेश की और ये राष्ट्रपति का चुनाव जीत के एक नया कीर्तिमान हासिल किए हैं। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने प्रेस सूचना ब्यूरो यानी PIB, इसका शॉर्ट होता है प्रेस सूचना ब्यूरो का, PIB के प्रधान महानिदेशक का पदभार संभाला है, तो यह मनीष देसाई जी ने। किसने? मनीष देसाई ने अभी प्रेस सूचना ब्यूरो यानी PIB के महानिदेशक का पदभार संभाले हैं। अगला क्वेश्चन पर आइए। हाल ही में पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है, तो यह लद्दाख में शुरू हुई है। कहाँ शुरू हुई है दोस्तों? पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता तो लद्दाख में शुरू हुई है। यह अब UT आ गया। और सबसे बड़ा यानी भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन आता है, तो लेह लद्दाख आता है। कौन आता है? लेह लद्दाख आता है। आइए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है VVI। हाल ही में इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को कहाँ से लॉन्च किया है, तो यह श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। कहाँ से लॉन्च किया दोस्तों? तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है 2 सितंबर 11:50 पर। कब लॉन्च किया है, तो यह 2 सितंबर 2023 11:50 पर। कहाँ की यात्रा पर यह निकला है, तो यह सूर्य की यात्रा पर निकले हैं। जैसे चंद्रमा पर चंद्रयान 3 भेजा गया है, तो उसी तरह से सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को भेजा गया है। यह कितनी दूरी तय करेगी, तो यह 1.5 मिलियन किलोमीटर। कुल दूरी इसकी कितनी होगी? कुल दूरी 1.5 मिलियन किलोमीटर। कुल दूरी कितनी होगी, तो 1.5 मिलियन किलोमीटर। इसको पहुंचने में कितना साल लगेगा, यानी सूर्य के सतह पर कितने साल में पहुंच जाएगा, तो यह 4 महीना में पहुंचेगा। कितने में? 4 महीना में। अगर यह मिशन सक्सेस हो गया, तो इसरो एक नया कीर्तिमान फिर स्थापित करेगा पूरे विश्व में। जैसे चंद्रयान 3 को दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करा के इसरो ने एक नया इतिहास रचा है, उसी तरह से इसरो भी, अगर ये आदित्य L1 मिशन सफल हो जाता है, तो इसरो भी विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा किए हैं कि हर मंगलवार को करनाल में कार मुक्त करने की घोषणा की है? हर मंगलवार को करनाल में कार मुक्ति, यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि हर एक मंगलवार को करनाल में, जो कि हरियाणा राज्य का एक शहर है, करनाल में कार मुक्त हो गया। यानी उस दिन कोई भी सरकारी पदाधिकारी, नेता, मंत्री जो भी हो, वो कार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो चरपहिए वाहन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तब क्या पैदल चलेंगे? नहीं, पैदल भी नहीं चलना। उनको उस दिन साइकिल का उपयोग करना है। किस चीज़ का उपयोग करना है? साइकिल का उपयोग करना है, जो पर्यावरण को सुरक्षित रखने में यह आम लोगों तक पहुंच सके। वही नेता लोग हैं जो अपने एक काफिले में लगभग 100 50 गाड़ियाँ लेके गुजरते हैं और दूसरों को मुफ्त में संदेश देते हैं कि आप पर्यावरण पर अति कीजिए। कोई एक छोटा नेता निकले, 10 गाड़ी का काफिला निकलता है, 20 गाड़ी का क्या उससे वातावरण प्रदूषित नहीं होता? खैर,
वो सब बात दूर की बात है। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। आइए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, एक राष्ट्र एक चुनाव पैनल के प्रमुख कौन है? तो एक राष्ट्र एक चुनाव पैनल क्या है? अगर आप इसके बारे में डीपली जान रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके इसके बारे में डीपली में आंसर दीजिएगा और इस प्रश्न का उत्तर भी दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। कल इस प्रश्न के बारे में हम शुरू में चर्चा करेंगे, सेशन शुरू होने से पहले चर्चा कर देंगे इसका, एक राष्ट्र एक चुनाव पैनल। और इसमें आपको सहमति चाहिए कि क्या यह अपने देश भारत के लिए एक भारत सरकार के द्वारा सही निर्णय है कि नहीं। यानी देश में एक राष्ट्र है, एक समय लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कराना, यह भारत सरकार के लिए सही कदम होगा कि गलत कदम होगा। सही कदम होगा तो इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, गलत कदम होगा तो इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इन सभी के बारे में आपको लिखना है। इसके बारे में कल हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।